हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस विज्ञान का जो है रसायन विज्ञान के। इससे हम जितने रसायन विज्ञान हमारे चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण, तीसरा चैप्टर हमारा धातु अधातु, चौथा हमारा कार्बन और उसके यौगिक, पांचवा तत्वों का वर्गीकरण। इन सभी से इन पांचों चैप्टरों से हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा समझ जाओ लाभदायक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह 40 क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ तुम्हारे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कि ये 40 क्वेश्चन में से कम तुम्हारे 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ऐसा है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2025 में लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन हर साल 2015 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम 6 से 7 बार पूछा हुआ है। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो नए नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। और इस वीडियो का पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और मैं क्लास 10 के सभी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका भी हूँ और पढ़ा रहा हूँ, जिनका पीडीएफ आपको इस डिस्क्रिप्शन में और वीडियो दे दूंगा, दोनों आप जाके डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीजन क्लासेस वीआई पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहले प्रश्न में ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से कर रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगा जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। बताओ कौन सी ऐसी गैस है जब गैस उत्सर्जित जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हमारी कौन सी गैस है, तो हमारा ये है हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोजन जो है हमारा जो है गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन। कब, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब हमारा पहला का सी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बताओ संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताओ। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। मतलब हमारा पहला का दूसरा का ए आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ। यहाँ जो बोला कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, बताओ कैसा होता है, जल्दी बताओ। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जल्दी बताओ। श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग। मतलब समझ में आया कि नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ कर रहा है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। बताओ कौन सा निम्नलिखित में विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा यहाँ से विजातीय यौगिक है। मतलब चौथा का हमारा डी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 5 जो करें पीतल है। बताओ पीतल क्या है। पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। मतलब हमारा पांचवा का सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से हमारे आवाज़ थोड़ा दिक्कत हुआ, तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या रहा, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। बताओ कार्बोनिक समूह को किससे द्वारा सूचित किया जाता है, जल्दी बताओ कमेंट में। CO के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ से 6 का सी सही है। मतलब हमारा 6 प्रश्न का जो है सी आंसर सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 7 हमारा यहाँ से कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, जल्दी बताओ कौन सा आधार है। परमाणु संख्या है। क्या है हमारा यहाँ पे जो है आधार वो है परमाणु संख्या। मतलब 7वां का हमारा डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 8 जो हमारा यहाँ से करा कि नीला थोथा तुतिया, जिसको नीला थोथा को तुतिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। बताओ रासायनिक सूत्र क्या है। तो CuSO4 5 जो है जल है। CuSO4 5 मतलब हमारा जो है 8वां का बी आंसर सही है। हमारा 8वां क्या सही है, बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 9 हमारा यहाँ करा कि निम्नांकित में कौन सा उप धातु है। पूछा निम्नांकित में से कौन सा उप धातु है, जल्दी बताओ कौन सा उप धातु है। तो हमारा SB जो है हमारा उप धातु है। कौन सा, SB हमारा जो है उप धातु। मतलब 9वां का डी हमारा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 10 हमारा यहाँ जो करा है कि निम्न से कौन सा उप धातु। बताओ निम्न से कौन सा उप धातु है, जल्दी बताओ कमेंट में। जो हमारा GA जो है उप धातु है। मतलब हमारा 10वां का सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या करा है, प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु। देखो ये सब क्वेश्चन जो बार बार कम 6 से 7 बार रिपीट हो चुके हैं। बताओ कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, जल्दी बताओ निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। 11वां कौन सा अधातु, कमेंट बताओ। तो हमारा क्या है, कार्बन जो हमारा अधातु है। क्या है, कार्बन हमारा जो यहाँ से अधातु है सी। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 12 जो हमारा यहाँ से कर रहा है
कि कौन सा हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बताओ कौन सा सब हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? जल्दी बताओ। तो हमारा मीथेन जो हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मतलब हमारा ब्राह्मण का ये आंसर सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 13 जो हमारा यहाँ से करा है कि इथेन, बोला इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, समझ में आया कि नहीं? ये कम से कम 8 से 9 बार रिपीट हुआ है। बताओ इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों, कितने हैं? तो इसमें 7 जो है सहसंयोजक आबंध है, मतलब 13वां का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ बोला कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, जल्दी बताओ। तो अपचयन अभिक्रिया है, मतलब 7वां का हमारा जो है 14 का सी है, मतलब 14 का हमारा सी आंसर सही है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 15 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। बताओ कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, मतलब 15वां का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 16 हमारा जो देखा कि यहाँ बोला प्रश्न नंबर 16 की कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा या कितना होगा? जल्दी बताओ पीएच मान क्या होगा, कितना होगा? तो इसका पीएच मान जो होगा वो हमारा 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, मतलब 16वां का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या बोला कि निम्नांकित में से कौन सा लवण है? बताओ निम्नांकित में से कौन सा लवण है? K2SO4 हमारा जो है यहाँ से लवण है। क्या है? K2SO4 जो हमारा लवण है, मतलब 17वां का बी आंसर, 17वां का सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है यहाँ से कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट में प्राय होता है। बताओ कैसा होता है? तो ये हमारा जो छारी होता है, कैसा होता है? छारी होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब छारी होता है, मतलब 18वां का ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। किससे? जल से, मतलब हमारा यहाँ से 19वां का ए आंसर सही है। ठीक है, 19वां का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 20 जो हमारा यहाँ से करा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल Zn और H2SO4 अम्ल के बीच अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है? बताओ कौन सी गैस निकलती है? इन दोनों के बीच की अभिक्रिया होती है तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, बीसवां का हमारा जो है सी आंसर सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर जो 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 21 हमारा बोला लोहा की परमाणु संख्या है। जल्दी बताओ लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? तो हमारा 26 है। लोहा का परमाणु संख्या कितनी है? 26 है, मतलब 21वां का आंसर कौन सा है? 20 है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताते जाना वीडियो कैसा लग रहा कैसा नहीं, और आपको किस सब्जेक्ट का और भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुविकल्पी या एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है क्लास 10 के लिए, अब की बार 95 पार, उस पर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक नंबर दे देंगे, या फिर वहाँ लिंक है व्हाट्सअप का, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या हमारा कर रहा है? प्रश्न नंबर 22 हमारा जो है लिथियम कैसा तत्व है? बताओ लिथियम कैसा तत्व है? जल्दी बताओ लिथियम कैसा तत्व है? तो हमारा अक्रिय तत्व है। कैसा है? अक्रिय तत्व, किसी से क्रिया नहीं करती है, फुल फील्ड होता है। ठीक है, इसके ऑर्बिटल पूरा भरा होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 हमारा यहाँ से बोल रहा है कि बहुत बार ये सवाल जो है रिपीट हुआ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। प्रश्न नंबर 23 हमारा बोल रहा है कि जो Na2SO4 एक्वस और BaCl2 एक्वस जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन बनने के बाद उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया बताओ कौन सी है? देख के बताओ जल्दी कौन सी है? तो हमारा जो 23वां का यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 23वां का हमारा सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 24 जो हमारा बोल रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? जल्दी बताओ कमेंट में किस प्रकार का आबंध होता है? दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में किस प्रकार का आबंध होता है? तो ट्रिपल आबंध होता है, त्रि आबंध होता है। क्या होता है? त्रि आबंध होता है, मतलब हमारा यहाँ से 24वां का सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है कि सल्फर परमाणु, बोला सल्फर परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु में जल्दी बताओ कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, 25वां का हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 26 हमारा जो कर रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल्दी बताओ क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जो आपस में
अभिक्रिया करके क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वो हमेशा लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। मतलब अब जो है 26वां का सी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 27 क्या बोल रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो हमारा 7 होता है। मतलब 27वां का हमारा 20 सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 28 का इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। बताओ, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो C2H5OH होता है, इसके साथ OH जुड़ा होता है। ठीक है, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। ये जान लो सब बच्चे। 28वां का बी आंसर सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या करा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन की से सहयोग नहीं करता? बताओ, कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? कमेंट में जल्दी बताओ। जब बताओ कि तांबा, कि गोल्ड, की जिंक, की जो गोल्ड मतलब सोना, सोना सोना बताओ कौन सा है कि जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो हमारा सोना मतलब गोल्ड है। मतलब हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 30 हमारा जो यहाँ से करा है कि कौन सा अधातु, बोला कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताओ, कौन सी ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? जल्दी बताओ। तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन अधातु जो कमरे के ताप पे क्या होता है? द्रवित हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 31 बोला कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें बताओ जिसमें, तो इसमें क्या होता है? एक सिग्मा, एक पाई आबंध होता है। यहाँ सिग्मा लिखा है, जीरो मत समझना, जीरो जो सिग्मा बना हुआ है, एक सिग्मा एक पाई आबंध होता है। मतलब हमारा यहाँ से जो हो गया 31वां का हमारा बी, यही आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 32 करा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की समूहों की संख्या बताओ कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। कहने का मतलब हमारे यहाँ से डी आंसर सही है। ठीक है, 32 का कौन सा आंसर सही है? डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 33 हमारा बोला कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? बताओ, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, मतलब हमारा जो है 33 का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 34 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक के को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इसका आंसर बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 35 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि ओजोन कि एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? O3 में बताओ क्या होती है? तो 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है। 35वां का कौन सा आंसर है? सी सही है। 35वां का सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 36 बोल रहा है कि यहाँ से कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताओ, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा डाबेराइन द्वारा का था। कौन था? डाबे राइनर के द्वारा दिया गया था। मतलब हमारा 36 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या बोला यहाँ से कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जल्दी बताओ कितने आवर्त होते हैं? तो हमारे आवर्त सारणी में कुल टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं। मतलब 37वां का ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 38 हमारा जो बोल रहा है यहाँ से कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ समूह की संख्या क्या होती है? जल्दी बताओ क्या होती है? तो ये हमारा होती है 18 होती है। क्वेश्चन को घुमा के पूछता है बहुत बार, इसीलिए मैं इस घुमा के भी क्वेश्चन दोबारा बोर्ड एग्जाम लेके आया हूँ। जिस इस बार 95 पार का एक नारा जो हमारे विजन क्लासेस VI ने दिया है उसको पूरा करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 39 कहा है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है? बताओ, OH का OH का जो क्रियाशील मूलक है वो कौन सा? जल्दी बताओ कमेंट में कौन सा है? तो हमारा एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल उसका जो क्रियाशील मूलक है। मतलब 39वां हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 40 जो हमारा बोला यहाँ से लिटमस विलेन के बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। बताओ निकाला जाता है कैसा? निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किसके? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। मतलब 40वां का हमारा बी आंसर सही है। और ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तभी कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना, नहीं तो मत करना। लेकिन ये जान जाओ कि मैं इस 2024 के दिसंबर तक मैं पूरे अच्छे ढंग से
कि 95 नंबर लाने का सारे सब्जेक्ट में बच्चों को पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने एक अच्छे कंटेंट, अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु, अति लघु सबको लेके आ रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे हर साल कम 6 से 7 बार पूछे हुए, क्योंकि उसको मैं इसलिए और सारे वीडियो देखोगे तो उनको एक सीरीज में पढ़ा देता है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं, बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगा, वो आराम से हमारे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। और उस चैनल को अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे जो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।